नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मेरी खास पेशकश खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। दशकों तक टैक्स हेवन्स दुनिया की एक ऐसी हकीकत थी जिसके बारे में हर कोई जानता था, मगर नकेल कसने की कोई सोचता नहीं था। यह ओपन सीक्रेट था कि अमीर अपना पैसा इन टैक्स हेवन्स में छिपा दिया करते थे। 2008 में आई भयानक मंदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। अमेरिका और बाकी देशों ने स्विट्जरलैंड समेत कई टैक्स हेवन्स को जानकारी देने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद से बैंकर्स, एक्टिविस्ट, हैकर्स और पत्रकारों ने कई खुलासे किए। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के खुलासे ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। पेंडोरा पेपर्स लीक में रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की, केन्या, जॉर्डन सहित कुल 117 देशों के 330 राजनेताओं की पोल खुल चुकी है। इन नेताओं ने शेल कंपनियां बनाने, फार्म, ट्रस्ट खड़े करने, संपत्तियों में निवेश करने के मकसद के साथ लाखों करोड़ रुपए के लेन देन छिपाए हैं। रिपोर्ट्स में पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, क्रिकेट लेजेंड सचिन तेंदुलकर, बिजनेसमैन अनिल अंबानी, पॉप सिंगर शकीरा, पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर समेत सैकड़ों दिग्गजों के नाम शामिल है। पेंडोरा पेपर्स लगभग 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेजों का एक ऐसा लीक है जो कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों की गुप्त संपत्ति, टैक्स बचाने की कोशिश, मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश करता है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने खलबली मचा रखी है। पेंडोरा पेपर्स लीक में भारतीय क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है। उनके बाद अब अनिल अंबानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार शॉ, नीरा राडिया और सतीश शर्मा समेत कई भारतीयों के नाम इस लंबी चौड़ी लिस्ट में सामने आ चुकी हैं। देखिए, पेंडोरा पेपर्स में बड़ा खुलासा। पेंडोरा लीक में सचिन तेंदुलकर का नाम। पेंडोरा पेपर्स में अनिल अंबानी, जैकी श्रॉफ, नीरा राडिया का भी नाम। खोजी पत्रकारों की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स जारी की है जिसके मुताबिक दुनिया की कई जानी मानी हस्तियों ने विदेश में निवेश तो किए हैं, लेकिन उनकी पूरी जानकारी सरकारी एजेंसियों को नहीं दी है। 3 अक्टूबर को जारी संस्था की रिपोर्ट्स में पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर, पॉप सिंगर शकीरा और पॉलिटिशियन टोनी ब्लेयर सहित सैकड़ों दिग्गजों के नाम शामिल हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के पेंडोरा पेपर्स के खुलासे ने खलबली मचा रखी है। पेंडोरा पेपर्स लीक में भारतीय क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम भी सामने आया है और उनके बाद अब अनिल अंबानी, विनोद अडानी, जैकी श्रॉफ, किरण मजूमदार शाह, नीरा राडिया और सतीश शर्मा समेत कई भारतीयों के नाम भी सामने आए हैं। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में बीबीसी ऑफ द गार्जियन के अलावा भारत के इंडियन एक्सप्रेस समेत दुनिया भर के 150 से ज्यादा मीडिया समूह शामिल है। आईसीआईजे ने दावा किया है कि उनके पास 1.19 करोड़ से ज्यादा गोपनीय फाइलें हाथ लगी हैं, जिसने अमीरों के गुप्त लेन देन का खुलासा कर दिया है। पेंडोरा पेपर्स की लिस्ट में बायोकॉन प्रमुख किरण मजूमदार शाह के पति जॉन शाह का नाम भी सामने आया है। इस बार किरण मजूमदार ने कहा है कि उनके पति के विदेश स्थित ट्रस्ट को गलत तरीके से शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि उनके पति का ट्रस्ट वास्तविक और वैध है। पेंडोरा पेपर्स की जांच में ये भी खुलासा हुआ कि रिलायंस ईडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और साइप्रस जैसी जगहों पर कम से कम 18 विदेशी कंपनियां हैं। इसकी स्थापना 2007 से 2010 के बीच हुई थी और इनमें से 7 कंपनियों ने कम से कम $1.3 बिलियन का निवेश और ऋण प्राप्त किया था। जर्सी में अनिल अंबानी के नाम पर 3 कंपनियां, बेटिस्ट अनलिमिटेड,
रेडियम अनलिमिटेड और ह्यूई इन्वेस्टमेंट अनलिमिटेड। इन सभी को दिसंबर 2007 और जनवरी 2008 में बनाया गया था। इन विदेशी कंपनियों के बारे में जब पूछा गया तो अनिल अंबानी के वकील ने कहा कि हमारे क्लाइंट भारतीय नागरिक हैं और यहाँ टैक्स भरते हैं। उन्होंने भारतीय नियमों के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी जरूर विभागों को दी हुई है। बाकी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी लंदन की अदालत को दी जा चुकी हैं। रिलायंस ग्रुप दुनिया भर में कानूनों के दायरे में रहते हुए वैधानिक बिजनेस करता है। इनकी स्थापना अलग अलग न्याय क्षेत्र में हुई है। पेंडोरा पेपर्स लीक में करीब 380 भारतीयों के नाम शामिल होने का दावा है। इनमें सचिन तेंदुलकर का नाम भी है। इस बारे में तेंदुलकर के वकील का कहना है कि उनका निवेश वैध है और इसके बारे में टैक्स अधिकारियों को जानकारी है। 5 भारतीय राजनेताओं के नाम सार्वजनिक नहीं। पेंडोरा पेपर्स में 5 भारतीय राजनेताओं के नाम सामने आए हैं, लेकिन उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। हालांकि जिन दिग्गजों के नाम जाहिर किए गए हैं उनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी शामिल है। ICJI के मुताबिक उन्होंने कथित तौर पर संपत्तियां छुपाने और टैक्स बचाने के मकसद से विदेश में कंपनियां और ट्रस्ट बनाए हैं। इस लिस्ट में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी का नाम भी है। पेंडोरा पेपर्स के सामने आने के बाद 91 देशों में हलचल पैदा हो गई है। इस लिस्ट में दुनिया भर के राजनेताओं और हस्तियों पर दूसरे देशों में छिपाकर संपत्ति बनाने का आरोप है। ICIJ ने दावा किया है कि उनके पास 1 करोड़ 19 लाख से ज्यादा गोपनीय फाइलें हाथ लगी हैं, जिसने अमीरों के गुप्त लेन देन का खुलासा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पेंडोरा पेपर्स असल में 1 करोड़ 20 लाख दस्तावेजों के लीक का नाम है। इनके जरिए दुनिया के कई रईस और ताकतवर लोगों की छिपी हुई दौलत सामने आई है। कुछ मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी भी मिली है। 117 देशों के 600 से ज्यादा पत्रकारों ने महीनों तक 14 सोर्सेज से आए दस्तावेजों को खंगाला। उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार की गई। देखिए। दशकों तक टैक्स हेवंस दुनिया की ऐसी हकीकत थे जिसके बारे में जानता हर कोई था, मगर नकेल कसने की कोई नहीं सोचता था। यह ओपन सीक्रेट था कि अमीर अपना पैसा इन टैक्स हेवंस पे छुपाते हैं। 2008 में आई भयानक मंदी ने सब कुछ बदल कर रख लिया। अमेरिका और बाकी देशों ने स्विट्जरलैंड समेत कई टैक्स हेवंस को जानकारी देने के लिए मजबूर किया। इसके बाद से बैंकर्स, एक्टिविस्ट, हैकर्स और पत्रकारों ने कई खुलासे किए। आज भारतीय एजेंसियों के पास अच्छी खासी जानकारी है, कुछ पनामा पेपर्स के जरिए और कुछ पेंडोरा पेपर्स के जरिए। आइए समझते हैं कि पेंडोरा पेपर्स का ताजा लीक क्या है और इससे क्या परिणाम होंगे। पेंडोरा पेपर्स असल में 1 करोड़ 2 लाख दस्तावेजों की लीक का नाम है। इसके जरिए दुनिया के कई रईस और ताकतवर लोगों की छिपी हुई दौलत सामने आई है। कुछ मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की भी जानकारी मिल रही है। 117 देशों के 600 से ज्यादा पत्रकारों ने महीने तक 14 सोर्सेज से आए दस्तावेज खंगाले। ICIJ दुनिया भर के 140 से ज्यादा मीडिया संस्थानों के साथ मिलकर इतनी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। क्या क्या राज सामने आए हैं? पेंडोरा पेपर्स लीक में 64 लाख दस्तावेज हैं, करीब 30 लाख तस्वीरें हैं, 10 लाख से ज्यादा ईमेल्स हैं और करीब 5 लाख स्प्रेडशीट्स हैं। अभी तक सामने आए तथ्यों में कई नामी हस्तियों से जुड़े खुलासे हुए हैं। लीक फाइलों के जरिए 90 देशों के 330 से ज्यादा राजनेताओं के सीक्रेट ऑफशोर कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाने की बात सामने आई है। जॉर्डन के सुल्तान के अमेरिका और यूके में गुप्त रूप से रूस प्रॉपर्टीज खरीदने का पता चला है। अजरबैजान में सत्ताधारी परिवार ने यूके में 400 मिलियन
पाउंड से ज्यादा की प्रॉपर्टी डील्स कर रखी है। चेक प्राइम मिनिस्टर ने भी ऑफशोर इन्वेस्टमेंट की जानकारी नहीं दी। केन्याई राष्ट्रपति के परिवार ने भी दशकों तक ऑफशोर कंपनियों का मालिकाना हक अपने पास रखा। एक तरीका ये था कि स्विट्जरलैंड या यूएई के फ्री ट्रेड जोन में एक कंपनी खड़ी की जाए। इसके बाद पैसे को स्विट्जरलैंड से इस कंपनी में ट्रांसफर किया जाए। धीरे धीरे डिविडेंड इनकम के रूप में पैसों को भारत लाया जाए, उस पर 33% टैक्स देकर उसे सफेद बनाया जाए। स्विस बैंक इन ग्राहकों की जानकारी देने के लिए बाध्य नहीं है, जो भारत संघ संधि से पहले खोले गए थे। क्या ऐसे खुलासे में ज्यादातर काला धन होता है? ऐसा माना जाता है कि भारतीयों ने अपना पैसा कई तरीकों से टैक्स हेवंस में छुपाया है। कुछ ने हवाला रूट का इस्तेमाल किया तो कुछ ने अंडर इनवॉइसिंग, ओवर इनवॉइसिंग का आईटी एक्ट के तहत 10 साल पहले तक खोले गए खातों पर एक्शन हो सकता है, मगर ब्लैक मनी एक्ट के तहत 70 के दशक में खोले गए स्विस बैंक अकाउंट की भी जांच हो सकती है। क्या सारे नामों पर एक्शन लेंगे आईटी और ईडी? केंद्र सरकार ने कहा है कि पेंडोरा पेपर्स के जरिए सामने आए तथ्यों की जांच कराई जाएगी और इसके लिए मल्टी एजेंसी ग्रुप की मदद भी ली जाएगी। मतलब आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया यूनिटी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मिलकर जांच करेंगे। इस ग्रुप की कमान सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस के चेयरमैन के पास है। ये लगभग तय है कि सभी नामों की स्क्रूटनी जरूर होगी। क्या ऑफशोर ट्रस्ट में भारतीय हिस्सा नहीं हो सकते? भारत में रहने वाला शख्स विदेशी ट्रस्ट का बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन उसे इसका खुलासा करना होगा। अगर कोई रकम प्राप्त हुई है तो उस पर टैक्स भी देना होगा। ट्रस्ट की स्थापना करने वाला विदेशी होना चाहिए। अगर कोई भारतीय विदेश में ट्रस्ट बनाता है तो केवल नॉन रेजिडेंट बेनिफिशियरी हो ही सकते हैं। ट्रस्ट बेनिफिशियरी में नाम होना अपराध नहीं है। टैक्स चुकाना और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। लोगों को टैक्स चुकाना और संपत्ति का ब्यौरा देना होगा, नहीं तो आपको ब्लैक मनी एक्ट का सामना करना पड़ सकता है। न सिर्फ आपसे छिपाई गई रकम 120% चुकाने को कहा जाएगा, बल्कि आपके खिलाफ मुकदमा भी चल सकता है। प्रवर्तन निदेशालय भी आपके पीछे पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पेंडोरा पेपर्स लीक में दुनिया भर के जिन दिग्गजों के नाम शामिल हुए हैं, उनमें ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी भी शामिल हैं। आईसीजेआई के मुताबिक इन्होंने कथित तौर पर संपत्तियां छिपाने, टैक्स बचाने के मकसद के साथ विदेश में कंपनियां और ट्रस्ट बनाए। देखिए। पेंडोरा पेपर्स लीक से दुनिया में हड़कंप। 117 देशों के 330 राजनेताओं की खुली पोल। निवेश के लिए लाखों करोड़ों रुपए के लेन देन छुपाए। पेंडोरा पेपर्स के लीक में रूस, ब्रिटेन, पाकिस्तान, तुर्की, केन्या, जॉर्डन सहित कुल 117 देशों के 330 राजनेताओं की पोल खुली है। इन नेताओं ने शेल कंपनियां बनाने के लिए फर्म और ट्रस्ट खड़े करने और संपत्तियों में निवेश करने के लिए लाखों करोड़ रुपए के लेन देन छुपाए। इंग्लैंड, पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर ने पहले कंपनी खरीदी, फिर इमारत। पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर व उनकी पत्नी चेरी ने 2017 में 66 करोड़ की एक इमारत लंदन में बीवीआई कंपनी के जरिए खरीदी। यहाँ चेरी लॉ फर्म चलाती हैं। ये कंपनी उन्होंने 2007 में बहरीन के पर्यटन मंत्री जायद राशिद से खरीदी थी। रूस, राष्ट्रपति पुतिन की छवि चमकाने वाला सीईओ भी शामिल। रूस के प्रमुख चैनल के सीईओ कॉन्स्टेंटाइन अर्नेस्ट को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि चमकाने के लिए जाना जाता है। उसे सोवियत समय के सिनेमा घर और आसपास की संपत्तियां बेहद कम कीमत में बेची गयी। चेक गणराज्य पीएम ने किले खरीदे।
फ्रांस ने गांव में शाटो यानी छोटे किले खरीदने के लिए 2009 में चेक गणराज्य के पीएम आंद्रेज बेविस ने शेल कंपनी में करीब 164 करोड़ रुपए निवेश किए। इसकी जानकारी अनिवार्य घोषणाओं में नहीं दी। लेबनान पीएम और अन्य नेताओं ने 750 करोड़ के याट खरीदे। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मिकाती, उनके पूर्व पीएम रहे हसन दाइव, लेबनान सेंट्रल बैंक के गवर्नर रिया सालामेह ने ऑफशोर कंपनियां बनाकर अपने ही देश को लूटा। इसके जरिए 750 करोड़ रुपए मूल्य के याट खरीदे, संपत्तियां बनाई और काला धन सफेद किया। यार्डन शासक अब्दुल्ला द्वितीय ने छुपकर खरीदे 14 होटल। लंबे समय से यार्डन के शासक शाह अब्दुल्ला द्वितीय ने अमेरिका और ब्रिटेन में 14 लग्जरी होम खरीदे। 2003 से 2017 में हुई ये खरीद टैक्स हेवन देशों में बनी कंपनियों के जरिए अंजाम दी गई। 36 शेल कंपनियां भी बनाई गई। उल्लेखनीय है कि अब्दुल्ला हर साल अपने नाम से पारदर्शिता अवार्ड देता है। पाकिस्तान इमरान के करीबी नेता शामिल, कुल 700 नाम। पाकिस्तान के 700 लोगों के नाम आए हैं। इनमें कई प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी हैं, जैसे जल संसाधन मंत्री चौधरी मुनीस इलाही, जिन्होंने सिंगापुर में ट्रस्ट बनाया, वित्त मंत्री शौकत तरीन, सांसद फैजल वावदा, उद्योग मंत्री खुसरो बख्तियार अन्य प्रमुख नाम हैं। इमरान खान ने सभी नामों की जांच घोषणा की है। केन्या राष्ट्रपति कहते थे संपत्ति के खुलासे हो, खुद ट्रस्ट फर्म बनाते रहे। राष्ट्रपति उहुरू केन्याटा कहते हैं हर राष्ट्रनेता व लोक सेवक को अपनी संपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। पेंडोरा लीक में सामने आया है कि उन्होंने और उनकी मां ने पनामा में ट्रस्ट बनाया, जिसका फायदा उन्हें ही मिलता है। उनके भाई और 2 बहनें 5 कंपनियों के मालिक हैं, जिनकी संपत्ति 220 करोड़ रुपए से अधिक है। इकबाल मिर्ची दुनिया में नहीं, परिवार कर रहा घपले। भारत और दुबई में सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां भारतीय एजेंसियों द्वारा जब्त किए जाने के बाद भी इकबाल मिर्ची के परिवार ने ऑफशोर फर्मों के जरिए काम जारी रखा। दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल की 2013 में मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। अपने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।